आप देख रहे हैं नज़र अपनी अपनी। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भाव। एक नया वीडियो जो लाने जा रहे हैं, इसका शीर्षक है भाव। यानी लोग किसी के बातों को किस एंगल से लेते हैं, लोगों का अपना सोचने का ढंग क्या है, वो किस भाव से उसको सोचते हैं। कोई नकारात्मक किन्हीं का सोच होता है, किसी का सकारात्मक सोच होता है। तो किस किस एंगल के डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति की जो सोच होती है वो अलग अलग होता है। तो आइए इस पर हम बात करने से पहले सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार, जोहार, आलिकुम सलाम, सत श्री अकाल। तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं भाव, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था कि आपको क्या लगता है कि सरकार जो है सो मंदिर मस्जिद बना करके लोगों को बेवकूफ़ बना रही है? क्या मंदिर मस्जिद से जो है सो कुछ फ़ायदे हैं या नहीं हैं? तो इसमें किसके तर्क में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कि मंदिर मस्जिद से जो है सो सिर्फ जो है सिर्फ बेवकूफ़ ही नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ये भी एक उद्योग की तरह है और ये भी एक आय का साधन है और इसका भी देश के आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ ये हज़ारों हज़ार लोगों को जीविका प्रदान करने का काम करती है। इसमें बहुत सारे कमेंट भी आए हैं टीचर्स ग्रुप में जो है सो हमने डाला, या फिर ऐसे भी तो बहुत सारे जो है सो व्हाट्सएप पर भी कमेंट आए हैं। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि हाँ जो है सो दुकानें तो लगती है, कहीं गांजा भांग की दुकानें लगती है, कहीं कुछ की दुकानें लगती है, तो इससे तो देश की तरक्की हो ही सकती है। किसी ने आरोप लगाया कि ये बताइए कि मस्जिद का आर्थिक पहलू क्या है, मस्जिद से जो है सो हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आए, मैंने ऐसे उनको तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनका जवाब दिया है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ तक मेरा मानना है, मैं दूसरों की बातों को नहीं कह रहा हूँ, हमारे दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इससे जो है सो रोजगार मिलती है और ये हकीकत भी है। अब दूसरे इसको किस परिपेक्ष में लेते हैं, अब वो ये सोचे। अब बताइए कि जैसे आप चार मीनार को देखिए, जामा मस्जिद को देखिए, इसके बाद जो है सो और सारे जो है सो ये मस्जिद हैं, मीनार हैं और स्तंभ हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर यदि जा कर के आप गौर से यदि देखेंगे तो पता चलेगा कि उसके चारों तरफ बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लगे हुए हैं और वो एक व्यवसाय का केंद्र बना हुआ है वहाँ पर। आप चार मीनार को देखिए, चार मीनार के बगल में एक बिल्कुल सटे एक देवी देवी मंदिर है। तो वहाँ पर भी जो है सो अब ये आप कहेंगे कि वहाँ पर जो भीड़ लग रही है वो मंदिर की वजह से लग रही है या मस्जिद की वजह से लग रही है? मस्जिद के कारण कौन सी दुकानें खोली गई, मंदिर के कारण कौन सी दुकानें खोली गई? अब इसका वर्गीकरण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर जो भी सामानें हैं वहाँ पर हर तरह के लोगों के लिए सामानें हैं, जो जीवन से संबंधित है, जो जिनका दिन प्रतिदिन रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित है, वो सारी सामानें वहाँ पर मिलती है। अब उसकी सूची तो नहीं गिनाया जा सकता है कि कौन कौन सामान बेची जाती है। यानी सामानें बेची जाती है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। वहाँ की चार यदि बड़े बड़े मंदिर मस्जिद जो कि फेमस है, पॉपुलर हैं, यदि आप वहाँ पर जा कर के देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि उस परिसर के चारों तरफ दुकानों का अंबार लगा हुआ है। चाहे वो छोटी मोटी दुकानें हैं, कोई जो है सो एक साइकिल पर लेकर बेच रहा है, कोई छतरी में लेकर के बेच रहा है, कोई हाथ में लेकर बेच रहा है, कोई ठेला पर बेच रहा है, कोई छोटी छोटी खोमचे लगा करके बेच रहे हैं। तो उनकी सूची, अब उसको उस सूची को किसी हम धर्म से जोड़ करके, किसी संप्रदाय से जोड़ करके हम नहीं देख सकते हैं।
तो वहाँ पर जितनी भी दुकानें लगी हुई है, वहाँ पर उस दुकानों का जो बिक्री हो रही है, वो उसका मुख्य कारण या तो मंदिर है या फिर मस्जिद है। किसी अलग अलग हम फरकेट करके नहीं दे रहे हैं कि इसमें मुस्लिम का ये मस्जिद का क्या योगदान है और मंदिर का क्या योगदान है, बल्कि वो दोनों ही रूप है वहाँ पर। और आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े मस्जिद हैं या बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ भी प्रायः मस्जिद है साथ साथ, और ये एक भाईचारा का प्रतीक है, एक भाईचारा का प्रतीक है। वहाँ पर दोनों का सम्मान मिलता है, दोनों के सम्मान किए जाते हैं, और दोनों के सौजन्य से जो है वहाँ बहुत सारी दुकानें मिलती है, जो कि लोगों का एक जीविका का साधन बनता है। तो अब इसके है कि आप इसको सोचते हैं कैसे। किसी भाई ने कहा कि आप बताइए कि वहाँ जो सो मंदिर मस्जिद के कारण कौन कौन सी दुकानें लगती है। अब हमने फरकेट करके तो नहीं देखा है कि इसके कारण कौन दुकान लगी, उसके कारण कौन दुकान लगी, लेकिन आप अपनी सोच को बदलिए। यदि आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें सकारात्मक ही दिखेगी, नकारात्मकता की तरफ जो है आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, चाहे वो कितनी बात नकारात्मक क्यों हो न हो। और जो नकारात्मक सोचते हैं उनके दिल में कभी भी सकारात्मक बातें आ ही नहीं सकती है। वो सवाल पर सवाल पूछेंगे, सवाल पर सवाल पूछेंगे, और हर सवाल का जवाब दिया नहीं जाता है, बल्कि उसे अपने भाव से समझा जाता है। तो सबका अपना अपना भाव है, कौन किस भाव से किसी चीज़ को ले रहा है। हम किस भाव से ले रहे हैं, आप किस भाव से ले रहे हैं, वो किस भाव से ले रहे हैं, सबका अपना अपना सोच है। तो हम इतना ही कहेंगे कि आप अपनी सोच को बदलिए, अपनी भाषा को बदलिए, और आप जो है सो सकारात्मक यदि सोचेंगे तो आपको हमेशा हर चीज़ सकारात्मक ही दिखेगी, वहाँ पर नकारात्मकता का प्रवेश ही नहीं होगा। लेकिन जब आप नकारात्मक सोच रखेंगे तो आप हर चीज़ का क्रिटिसाइज करेंगे, वहाँ पर अच्छी चीज़ आपको दिखाई देगी ही नहीं, सिर्फ आपको वो चीज़ें दिखाई देगी कि इसमें नकारात्मकता क्या है, इसको किस क्षेत्र से आलोचना किया जाए, सिर्फ यही दिखाई देगी। और यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। लोग दूसरे के सुखी देख करके दुखी होते हैं, वो सिर्फ इसी में वो डेढ़ बोल में फंसे रहते हैं कि आखिर वो सुखी है कैसे। वो ये नहीं सोचते हैं कि उसका सुखी बनने के पीछे जो है वो कितना योगदान दिया है, क्या कर रहा है, क्या हम भी उस चीज़ को अपना करके हम भी उसकी तरह सुखी बन सकते हैं। तो ये निर्भर करता है आपकी सोच के ऊपर कि आपका सोच क्या है, आप किस एंगल से सोचते हैं, आपका सोचने का भाव क्या है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सकारात्मक सोचें, हर चीज़ चाहे वो कितनी बुरी भी चीज़ें क्यों ना हो, उसके सकारात्मक पहलू को देखें, आदत डालें, तो आपको लगेगा कि हर चीज़ सकारात्मक है। तो विषम परिस्थिति में भी आप सकारात्मक सोचेंगे और आपको उसका एक मंजिल दिखाई देने लगेगा। कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो है ये कहने लगे कि दुनिया में हाहाकार मचा दिया, लोग जो है सो जिन्हें खाने के लिए तरसने लगे, लोग जो है सो मरने लगे। लेकिन कोरोना जो है जाते जाते लोगों को बहुत सारा योगदान दे करके भी दे गया है। अब उसकी सूची जो है सो अब गिनाना अलग बात है। कोरोना ने जो है सो कितना हमें लाभ पहुंचा गया, कितना हमें फ़ायदा पहुंचा गया, उसको देखिए। यानी हमारी जो उन्नति होती है विषम परिस्थिति में ही रास्ता निकलता है। तो आप उस रास्ते को सोचिए कि विषम परिस्थिति में किस तरह से अपने आप को बाहर निकालें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को बेहतर प्रदर्शित करें। ये आपकी अपनी क्वालिटी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए विचारों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।